बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाड लक्सद हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, मैदे की गर्मी का खात्मा, मैदे में जलन, मुंह में छाले, पेचिश, पेशाब में जलन, घबराहट और बेचैनी का पक्का इलाज। मैदे में गर्मी होना जिंदगी और सेहत की अलामत है, मगर ये गर्मी जब हद से बढ़ जाती है ना, तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसको फिर कम करना पड़ता है। तो मैदे की गर्मी की ज्यादती से जिगर गर्म होकर यरकान का शिकार हो सकता है। ये नुस्खा मैदे की हद से बढ़ी हुई जायद गर्मी को जायल करके मैदे को गर्मी से पैदाशुदा इमराज मसलन जलन, मुंह के छाले, हाथ पांव से गर्मी निकलना, पेशाब में जलन, घबराहट होना, बेचैनी होना, सबको मिटाकर रख देता है। जिन लोगों को मैदे की सर्दी की वजह से उल्टी यानी उल्टी का मर्ज हो, जिनको हैजा या बदहजमी हो, वो नुस्खा हरगिज इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि मैदा तो पहले ही ठंडा हुआ होता है। तो लिहाजा वो लोग उल्टी वाले मरीज या बदहजमी वाले मरीज या हैजा हो, वो इसको हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मैदा को ठंडा करती है। मैदा एक्चुअली पहले ही ठंडा हुआ होता है, तो लिहाजा इसे नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका तरीका नोट फरमा लें, अज्जा नोट फरमा लें। सौंफ लेना है आपने, खुश्क साबुत धनिया लेना है, तबशीर लेनी है, आंवला खुश्क इंडियन लेना है, सब्ज इलायची लेनी है, हर एक 25-25 ग्राम लेनी है। तमाम को बहुत बारीक पीस लें, सफूफ कर लें, पाउडर बना लें, और मैदे की गर्मी का जादुई नुस्खा आपके पास तैयार है। इस्तेमाल इस तरह करना है, दिन में 3 दफा, हर खाने के आधे घंटे बाद आधे से पौना चाय का चमचा जो है ना, कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला मैदे की गर्मी को जाहिर कर देता है। जिनकी गर्मी ज्यादा हो 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 7 से 10 दिन की गर्मी जो है ना मैदे की, वो उड़ा के रख देता है इंशाल्लाह ताला। बच्चों को अगर दें तो मिकदार आधी कर दें, इस दौरान गर्म चीजों का इस्तेमाल कम करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह मैं कहा करता हूँ, वीडियोस का बनाए, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते जिंदगी। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।